गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दिन है एतवार और तारीख है 20। आज करवा चौथ का भी दिन है और आज है संडे। संडे की पूजा हम लोग ऐसे करते हैं और ये पूजा की जाती है बहुत ही, ये सूरज भगवान के लिए पूजा की जाती है और कार्तिक का एतवार में ऐसे ही पूजा किया जाता है। इससे सुख समृद्धि और रोग दोष मिटते हैं और ये बहुत ही अच्छी और अच्छे से पूजा ये किया भी जाता है। इसकी पूजा की भी अलग ही नियम है। जैसे एक बार ही पानी पिया जाता है और दिन डूबने से पहले पानी पिया जाता है इसमें, और बहुत ही अच्छे से ये व्रत रहने का वो है, मान्यता है। हम लोग बहुत ही अच्छे से रहते हैं। तो फिर आज करवा चौथ का दिन था, इसलिए थोड़ा सा वो है ना, तो पूजा बहुत ही अच्छे विधिवत से की जाती है। तो ये देखिए, दो में आगे गाय के गोबर से लिपाई की, उसके बाद एक में गौरी माता को रखा और दो बनाया और कोष्टक, उसमें तो एक गौरी माता को एक में रखा और एक में अर्घ भरूंगी। और यहाँ पान सुपारी रखी और जिसे गणेश भगवान को स्थापित किया, क्योंकि गौरी माता हैं तो पान पे गणेश भगवान को। उसके बाद ये देखिए, जो दूब होती है, दुर्वा कहते हैं, दूब कहते हैं जो तो उसे ये देखिए इस तरह से 5 या 7 दूब हम इसमें ऐसे लगाएंगे। लगाने के बाद अभी दिखाती हूँ, ये सुख समृद्धि अपने वो जैसे होता है ना कि शरीर की भी स्वस्थ रहता है। सूर्य भगवान का व्रत है और अपने बच्चों के लिए रखा जाता है, अपने लिए, जिससे मतलब बहुत ही सुख समृद्धि वाला व्रत है और बहुत ही मान्यता है। ये बहुत ही हमारे दादी नानी के ज़माने से ही ये व्रत रहते आए हैं। बहुत हमारे पूर्वज भी ये व्रत रहते थे। जैसे करवा चौथ है तो अभी नया आया है, मान लो 10 साल या 15 साल से सब लोग रह रहे हैं। और ये है तो ये बहुत ही पुराना, बहुत पहले से ही ये व्रत, हमारे पूर्वज भी ये व्रत रह रहे थे। जैसे हमारे नानी दादी के ज़माने से और पहले से ही भी शायद रह रहे होंगे, उसके पहले तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरी दादी लोग के ज़माने से तो सब लोग रह रहे थे ये वाला व्रत, और उसके पहले तो भाई अब पता नहीं। तो फिर ये व्रत रहा जाता है और अच्छा भी माना जाता है। तो यहाँ ये देखिए, इस तरह से मैंने पहनाया वस्त्र गौरी माता को भी और गणेश भगवान को उनका वस्त्र पहनाया। जनेऊ, इसमें पीला जनेऊ पहनाया जाता है, क्योंकि भोले बाबा को वाइट जनेऊ पहनाया जाता है और गणेश भगवान को पीला जनेऊ पहनाया जाता है। तो यहाँ मैंने पहनाया जनेऊ और दिवाली में रखा वो मिश्री, और उसके बाद यहाँ कर रही हूँ इस तरह से पूजा। और टीका नहीं जाता है यहाँ गौरी माता को भी, और वहाँ ऐसे चुटकी से सिंदूर डाला जाता है। तो मैंने चुटकी सिंदूर डाला और हल्दी डाला और यहाँ केला चढ़ाया गणेश भगवान को, और गौरी माता को भी मिश्री चढ़ाया, फूल अर्पित किया। इस तरह से ऐसे पूजा होती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, सिंपल पूजा ही होती है, जैसे पूर्वज इसी तरह से करते थे। पहले ज़्यादा कहाँ कुछ रहता था कि ये ले लो वो ले लो, पहले सिंपल ही तो करते थे, जो घर में मिलता था बस वही से करते थे। हमारे जो दादी नानी के ज़माने में कहाँ इतना ज़्यादा मार्केट, यहाँ इतना दुकान भी नहीं थी, इतना ज़्यादा सामान भी नहीं आता था। पहले जो घर पे था वही लेके पूजा कर लेते थे। तो ऐसे ही नॉर्मली पूजा करते थे वो लोग भी। जैसे मिश्री नहीं, गुड़ घर का रहता था, गुड़ चढ़ाते थे और गाय के गोबर से लीप के ऐसे करते थे। घर का दूध था, घर का गुड़ रहता था, घर का यही सब चढ़ाते थे। और ज़्यादा कुछ मार्केट वाला चीज़ें कहाँ पहले थी, मार्केट वाली जैसे धूप बत्ती ये सब कहाँ चीज़ें नहीं रहती थी। जैसे अगरबत्ती है वो जलाते थे, और यही ऐसे ही करते थे। नॉर्मल सी पूजा, दिया जलाते थे, ऐसे ही नॉर्मल सी पूजा करते थे। तो वही हम लोग भी इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, जो नॉर्मल पूजा है वही कर रही हूँ। तो ये करके ऐसे देखिए, सूर्य भगवान की आगे आरती करूँगी, फिर यहाँ गौरी माता को ये देखिए दीपक जला के सूर्य भगवान को जैसे ओम नमो देखिए इस समय भूल गई, ओम नमो सूर्यदेवाय नमः ऐसे ही मंत्र कहना है। ओम भास्कराय नमः, ओम ऐसे ऐसे। इसमें पता है वॉइस डालते समय मेरी जुबान लड़खड़ाती है, इसलिए मैं कोई भी मंत्र नहीं बोलती हूँ अपने से। तो फिर यहाँ इस तरह से करके उसके बाद देना है अर्घ थोड़ा थोड़ा ही गिराना है, क्योंकि अगर जल गिरा के उसके बाद उससे ढाकना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा सा जल गिराते जाना है और 5 बार हमें परिक्रमा कर लेनी है। और उसमें देखिए भरना है, तो दूध भर दिया, और वो भी जबकि पूरा भर दी तभी बह तो नहीं रहा है। तो ऐसे ही करना है, जल जो गिराते हैं उसे ढाकना नहीं चाहिए। तो यहाँ मेरा 5 बार परिक्रमा हो गया। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा से